Hmm. So whenever we chant any shlok, any Shanti mantra, any Sanskrit shloka, how do we end it? We end it with Om Shanti Shanti Shanti. So what are we praying for? Shanti. Okay, I'm stopping here. That's because we've come to a point where the war has begun. Shankhanad hua. Okay, Shankhanad hua hai. So it is all the more important to understand these three Shantis. हम कुछ भी प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उस प्रार्थना का एंड हमेशा तीन शांति से होता है. तो ये तीन शांति हम क्यों बोलते हैं? इज इट बिकॉज हमें 3 गुना शांति चाहिए, बहुत ज्यादा शांति चाहिए, या क्या चाहिए? तो इन द शास्त्र दे टॉक अबाउट 3 kinds of sufferings और sorrows और दुख. दुखत्रय. दुखत्रय. जब हम बोलते हैं कि हम सब लोग अगर कुछ ढूंढ रहे हैं, तो क्या ढूंढ रहे हैं? हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं. एनीथिंग दैट वी डू इज फॉर हैप्पीनेस, एंड दैट एनीथिंग कुड बी लिटरली एनीथिंग. If you are harming someone, that is also for your own happiness, because that gives me some kind of satisfaction if I am harming someone, if at all. है ना? तो वो सब कुछ, अगर कोई चोर चोरी कर रहा है, तो क्यों कर रहा है चोरी? चोरी कर रहा है क्योंकि उसको उस चोरी के पैसों की जरूरत है, इसलिए वो चोरी करता है ना? वो जरूरत क्यों है? वो जरूरत क्यों है? क्योंकि वो उसका सर्वाइवल उसके ऊपर डिपेंड करता है. और वो भी क्यों करना है? सरवाइव क्यों होना है? सरवाइव क्यों होना है मतलब, अब अगर मैं सरवाइव नहीं हुआ तो मैं खुश नहीं रहूंगा. हु इज हु इज हैप्पी विदाउट सर्वाइविंग? नो वन. तो हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं. तो इसी का अगर हम अपोजिट देखें, तो उसका मतलब है हमें सॉरो, दुख, सफरिंग ये कुछ भी नहीं चाहिए. नो वन वांट्स टू बी अनहैप्पी, मिजरेबल, सफरिंग ऑल द टाइम. नहीं चाहिए. जब हम दुख, सॉरो एक्सपीरियंस करते हैं, तो हम एफर्ट किस चीज में डालते हैं? जल्दी से जल्दी उस सिचुएशन से मैं बाहर निकलूं. No one wants to dive deeper into that situation. We start finding out ways to get out of that situation. तो ये 3 प्रकार के दुख शास्त्रों में बताए गए हैं. अधि भौतिक दुख, अधि दैविक दुख और अधि आत्मिक दुख. अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार भी है सौरों के, और ये 3 सोर्सेस भी है सौरो या पेन. कुछ भी बोल सकते हैं हम उसको. सौरो, पेन, मिजरी, सफरिंग, ये 3 सोर्सेस है और प्रकार है. अधिभौतिक का क्या मतलब है? भूत इस भूत ये मूल शब्द है भौतिक में. जो भूतों से बना है वो भौतिक है, और इंग्लिश में हम उसको बोलेंगे मटीरियल इज भौतिक. फिजिक्स, भौतिक शास्त्र. Physics is भौतिक शास्त्र, isn't it? What does physics study? Matter.
and from matter you get material. That which is about matter is material. तो हम जब बोलते हैं ना मटीरियलिस्टिक डिजायर, मतलब क्या? भौतिक वासना, ऐसा है। तो जो भी मैटर से बना हुआ है दैट इज मटीरियल, दैट इज भौतिक। तो ये जो भौतिक है, वो भौतिक से जो मुझे दुख मिलता है दैट इज अधिभौतिक दुख। मतलब भौतिक क्या क्या है? बहुत सारी चीजें भौतिक है। जैसे दूसरा ह्यूमन बीइंग, दूसरा प्राणी। तो ये जो जैसे स्नेक बाइट हुआ दैट इज अधिभौतिक दुख। किसी ने मुझे मुंह पे पंच मारा, अधिभौतिक दुख। और दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो मुझे मेरे शरीर को होता है और बाकी भूत मात्रों से होता है इज अधिभौतिक दुख। फिर दूसरा है अधिदैविक दुख, एक्ट ऑफ गॉड, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है इज अधिभौतिक दुख। अर्थक्वेक आया, सुनामी आई, फ्लड आया, अधिदैविक दुख। ओके। और तीसरा बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल और समझने में बहुत डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स, वो है अधि आत्मिक दुख। आत्मन मतलब मी, सेल्फ। आत्मन का क्या मतलब है? सेल्फ, आई इज आत्मन। जब हम आत्मा ये वर्ड यूज करते हैं ना, तो वी हैव टू नाउ गेट रिड ऑफ दैट इमेज दैट वी हैव फ्रॉम द फिल्म। आत्मा मतलब सम स्पिरिट, जो कुछ तो ऐसा फ्यूम्स निकल रहा है, कुछ वाइट है, सम फिगर विच इज फॉर्मलेस, ऐसा जो आत्मा, ऐसा दैट्स नॉट आत्मा। ओके। आत्मन का मतलब है आई, माई सेल्फ इज आत्मन। ओके। तो जैसे महावाक्य उपनिषद का अयम आत्मा ब्रह्म इज अ महावाक्य फ्रॉम उपनिषद। आई एम ब्रह्मन, अयम आत्मा ब्रह्मन, एनीवे। तो आत्मन इज सेल्फ, मी। तो आध्यात्मिक दुख का क्या मतलब है? जो सौरो मैं खुद को देती हूं, वो जिसका रीजन, जिसका सोर्स सेल्फ है। मतलब मुझे जब मेरे स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है तो आई एम इन द मोस्ट मिजरेबल स्टेट दैट आई कैन बी। क्योंकि इससे बड़ी मिजरी ही नहीं हो सकती कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं। बाकी लोग मुझे जो बोल रहे हैं मैं मान के चल रही हूँ कि मैं वही हूँ। और फिर वो जो इमेज मेरे दिमाग में मेरी खुद की है, उस इमेज को अगर धक्का लगा तो मुझे दुख होगा। एंड व्हाट विल आई थिंक? कि वो दुख हुआ है क्योंकि इस आदमी ने कुछ तो मुझे बोला, ये ऐसी इवेंट हो गई, ये ऐसा हुआ, वैसा हुआ। बट व्हाट इज द सोर्स? द सोर्स इज दैट आई डोंट हैव करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, आत्मन। दैट्स द रूट कॉज। इसको अविद्या भी बोलते हैं। अविद्या मीन्स नॉट हैविंग करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, इट्स इट्स रॉन्ग परसेप्शन, आध्यात्मिक दुख। ओके। तो जब हम 3 बार शांति बोलते हैं तो ये 3 शांति है। हर एक दुख से मुझे मुक्ति दो, मुझे शांति दो। अधि भौतिक दुख से शांति, अधिदैविक दुख से शांति, आध्यात्मिक दुख से शांति। इसीलिए वो है ओम शांति शांति शांति। और
भगवद गीता का जो पूरा उपदेश है, वो पूरा उपदेश जो भगवान ने पार्थ को किया है, वो क्या बताता है? आत्मन, आत्मन का उपदेश है। इस पूरे उपदेश का क्रक्स क्या है? हमने दूसरे सेशन में बात की, मम धर्म, है ना, मम धर्म। तो इसमें दो चीजें समझनी है, मम और धर्म। तो मेरा और धर्म, जब मैं मेरा ऐसे बोलती हूं तो व्हाट डू आई मीन बाय मी? माय धर्म, व्हेन आई से मेरा धर्म, माय, व्हाट इज दिस मी? जो ये जो मैं कर रही हूँ, तो एम आई पॉइंटिंग टू मी द बॉडी? तो अगर ये बॉडी का धर्म है, तो जब मैं छोटी थी, 6 महीने की थी, तब मेरा धर्म अलग था। मैं 10 साल की हो गई, मेरा धर्म अलग। धर्म मतलब रिलीजन नहीं है, ओके? वी अंडरस्टूड, वी आर नाउ क्लियर। आई होप दैट आई व्हेन आई से धर्म, आई डोंट मीन रिलीजन। तो अगर ये धर्म का हमने क्या मतलब बताया, जो हम अलग नहीं निकाल सकते, धर्म और धर्मी अलग नहीं हो सकते। जैसे हॉटनेस इज द धर्म ऑफ फायर, दैट इज धर्म। तो अगर, तो दैट, व्हाट डज दैट मीन? कि मेरा जो धर्म है वो मुझसे अलग ही नहीं हो सकता है कभी भी, है ना? तो जब मैं 6 महीने की थी, तो व्हाट वाज माय धर्म? क्राई व्हेन आई एम हंग्री एंड ईट। बट इफ आई कंसिडर दैट एज माय धर्म when I am 40 years old now and I start crying when I am hungry, what will you call me? That's foolishness. What does that mean? वो जो मेरा धर्म है वो मैं मुझसे अलग कर सकती हूँ, आई कैन ड्रॉप इट। दैट मीन्स दैट इज नॉट माई धर्म। दैट वॉज द धर्म ऑफ माई बॉडी व्हेन आई वॉज 6 months old. It will be a, there will be a different dharma when I was 10 years and 15, 20, 30, 40, 50, whatever. Correct? So when I say mama dharma and I'm saying my, what is that my? किसका धर्म? This, this, who me? ना? तो ये पूरा जो उपदेश है, वो किसका उपदेश है? आत्मन का उपदेश है। यू फर्स्ट नो हु यू आर एंड देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर धर्म। इज दैट द धर्म ऑफ योर रोल दैट यू आर प्लेइंग? If that is what you consider as your dharma, then your roles are going to keep changing. During the day you will be in 10 different roles. जब आप मेड के साथ बात कर रहे हो, आप अलग रोल में हो। जब आप बच्चे के साथ बात कर रहे हो, अलग रोल में है। इन लॉज के साथ बात कर रहे हैं, अलग रोल में है। ऑफिस में गए, सबॉर्डिनेट्स के साथ बात किया, अलग रोल। बॉस के साथ बात किया, अलग रोल। मूवी थिएटर गए, मूवी देखा, अलग रोल। तो ये हर एक रोल का धर्म फिर अलग हो गया, तो फिर वो धर्म और धर्मी तो अलग हो गए ना। देन व्हाट इज माय धर्म? देन दैट इज नॉट द धर्म ऑफ माय रोल, इट्स नॉट द धर्म ऑफ माय बॉडी। तो फिर किसका धर्म? तो दिस एंटायर उपदेश इज द उपदेश ऑफ नोइंग आत्मन। जब व्हेन आई नो हु एम आई, तो आध्यात्मिक दुख होगा नहीं ना। क्योंकि आध्यात्मिक दुख किस वजह से हो रहा है? आध्यात्मिक दुख इस वजह से हो रहा है कि मैं किसी मेरे किसी एक रोल को, या मेरी किसी एक स्टेट ऑफ माइंड को सेल्फ समझ रही हूं। व्हेन आई से आई एम नर्वस, आई एम नर्वस, ओके, मैं नर्वस हूं। और उपनिषद में मैं ब्रह्म हूं, इसमें क्या फर्क है?
I am nervous, I am Brahman. What am I doing here? Nervous is the state of my mind. I am not nervous. My mind is nervous. What am I doing here? I'm thinking that I am my mind. And so I confuse the state of mind as me. है ना? तो अभी हम देखेंगे जब अर्जुन खुद का वर्णन करते हैं, सीदंती मम गात्राणि, तो वो जो वर्णन है वो नर्वसनेस का है। वो किस, क्या नर्वस है? स्टेट ऑफ माइंड इज नर्वस। ओके, वो स्टेट ऑफ माइंड है, पर कंफ्यूजन हो रहा है ना वहां पे। ओ आई एम नर्वस, आई एम नर्वस, आई कैन डू इट, आई कैन डू, ये कहाँ से आ रहा है? वो एक वेल चढ़ गया है आत्मन के ऊपर, एंड दैट देयर इज सम स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन दैट इज हैपनिंग with the state of mind. And Arjun starts thinking that I am the state of my mind. I equal to my current state of mind. This equation can't be right. अगर I इक्वल टू माई करंट स्टेट ऑफ माइंड, तो I के कितने सारे मिलियंस डेफिनेशन हो जाएंगे ना, तो मैं इतनी बार चेंज हो जाऊंगी, मिलियंस ऑफ टाइम्स आई एम चेंजिंग ऑल द टाइम। तो फिर मुझे कैसे आंसर मिलेगा कि मैं कौन हूँ? एम आई समवन लाइक दैट डांसिंग थिंग जिसको स्प्रिंग लगी है और ये ऐसे 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 होता रहता है? कांट बी ट्रू। तो दैट इज आध्यात्मिक दुख, विच इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, एंड एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल ऑल्सो टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये करने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो इधर यहीं पे है। इट इज विथ मी। टू नो योर सेल्फ यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। So it also is very simple, very complex, both at the same time. Okay, तो ये पूरा उपदेश is about आत्मन। ओके, तो यहाँ पे हम रुकेंगे। व्हाट हैव वी, वेयर हैव वी रीच्ड? कि शंखनाद हुआ है एंड द बैटल हैज स्टार्टेड। ओके, एंड वी ऑल्सो नो दैट वी प्रे फॉर व्हाट? पीस, 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 शांति, शांति, शांति। और ये शांति में सबसे कोर में कौन सी शांति है? आध्यात्मिक। क्योंकि अगर वो है तो बाकी दो दो दुख जो है, सौरो जो है, वो मुझे अफेक्ट नहीं करेंगे, अधिभौतिक और अधिदैविक। डज दैट मीन कि वो आएंगे नहीं? नहीं, वो आएंगे। आई कांट अवॉइड दोज सॉरोज। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट गेटिंग रिड ऑफ द सॉरोज, वी आर टॉकिंग अबाउट बीइंग एबल टू डील विद द सॉरोज। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। जब हम हेल्थ की बात करते हैं, तो हेल्थ मतलब ये नहीं है कि मुझे कभी कोई डिसीज हो ही नहीं। हेल्थ का मतलब ये है कि मुझे अगर कुछ डिसीज हुआ तो मैं उस डिसीज को कैसे मैनेज करती हूँ। एम आई एबल टू मैनेज इट इफेक्टिवली और नॉट? टेल्स मी वेदर आई एम हेल्दी और नॉट। हेल्थ डजंट मीन मुझे कुछ नहीं हो। ऐसे कैसे होगा? बॉडी है, कुछ ना कुछ होगा, मैटर है, मटीरियल है, वो तो डीजेनरेट होगा, उसको खरोच आएगी, ये सब कुछ होगा। बट हाउ एम आई एबल टू डील विथ इट? इफ आई से कि मैं रोज आसन करूंगी, मैं रोज एक्सरसाइज करूंगी, क्यों? क्योंकि तो मुझे कुछ डिसीज ही नहीं हो, ऐसा नहीं होगा भैया। क्यों करना है फिर एक्सरसाइज और ये? सो दैट यू प्रिपेयर योर सेल्फ, योर माइंड एंड योर बॉडी टू बी एबल टू डील विथ इट व्हेन दैट डिसीज कम्स टू यू। सेम थिंग यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट not having any sorrow at all ever in life. No, ऐसे नहीं होगा। We are talking about being able to deal with any kind of sorrow that comes. और अगर हमें आत्मन पता है तो आध्यात्मिक सौरो हम बाजू में रख सकते हैं, दूर रख सकते हैं, और फिर अधिदैविक और अधिभौतिक सौरो डील करने के लिए हमें स्ट्रेंथ मिलेगी। We will stop today.
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। Thank you all. You all can put questions on WhatsApp for today. I'll have to exit the meeting. Thank you.